हम सभी की इच्छा होती है कि हमारे पास पैसा आता रहे, हमारे पास धन की कभी कमी ना हो, क्योंकि आज के समय के हिसाब से धन के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं हो पाता। घर चलाने के लिए, जरूरत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या अन्य भी जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की आवश्यकता होती है तो वह धन है। हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी माता सदा निवास करती रहे, हमारे पर्स में, हमारी जेब से कभी भी पैसे की कमी ना हो। हमारे पास कई सारे भक्तों के प्रश्न आते हैं कि शास्त्री जी, पैसा टिकने का कोई उपाय बताइए। पैसा कमाते तो बहुत हैं, लेकिन पैसा व्यर्थ के कार्यों में चला जाता है या कोई बीमारी में या किसी तरह के झंझट में हमारा कमाया हुआ सारा पैसा व्यर्थ चला जाता है। तो जो पैसा हम दिन रात मेहनत करके जोड़ते हैं उस पैसे का असली सुख हमें नहीं मिल पाता। और साथियों, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा जो भी पैसा हम कमाए वह पैसा हमारा अच्छे काम में लगे, वह पैसा हमें सुख देने वाला हो, शांति देने वाला हो। मनुष्य सबसे पहली जो मनुष्य की आवश्यकता होती है पैसा कमाने के बाद वह होती है अपना पेट पालना। जी हाँ, मनुष्य अगर मेहनत कर रहा है, पैसा कमा रहा है तो उसका उद्देश्य है कि उसका घर परिवार चलता रहे, उसके घर परिवार में भोजन की कभी कोई समस्या ना हो। लेकिन प्यारे साथियों, कई बार कुछ आवश्यकताएं ऐसी हो जाती हैं जो कई बार हमें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, लेकिन धन के अभाव के कारण वो आवश्यकताएं हमारी पूरी नहीं होती, जिनके कारण कई बार मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं, कई बार मानसिक रूप से तनाव आ जाता है। प्यारे साथियों, अगर जेब में पैसा है, अगर स्वयं के पास धन है तो आप कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज की आवश्यकता है तो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर जरूरत पड़ने के समय आपके पास धन नहीं है तो उस समय आप बिना पैसे के उस चीज को नहीं खरीद पाएंगे, या उस समय आपको लगेगा कि मेरे पास इस समय धन होना चाहिए था। अगर आप ठीक ठाक धन कमा लेते हैं फिर भी जिस समय आपको उस धन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है ऐन मौके पर आपके पास धन की कमी हो जाती है, तो ये कहीं ना कहीं इशारा करते हैं कि आपके पास धन नहीं टिकता। मेरे साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे प्रयोग के बारे में जो कि अगर आप करते हैं तो आपके पास भी कभी भी धन की कमी नहीं होगी। जीवन में आपके पास हमेशा धन रहेगा, आपके घर से कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी, पूरा जीवन आपके पास पैसा आता रहेगा अगर आप आज का यह प्रयोग, आज का यह एपिसोड पूरा देख लेते हैं। साथियों नमस्कार, सुस्वागतम, आभार, अभिनंदन। मैं पंडित नीति शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर निरंतर रूप से बनी रहे। साथियों, हर एपिसोड में हम आपके लिए लेकर के आते हैं कुछ खास और कुछ नई जानकारी, ऐसी जानकारी जिससे आपको लाभ की प्राप्ति हो, ऐसी जानकारी जो भविष्य में आपको अधिक से अधिक लाभ दे सके। ऐसी ही जानकारी आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए लेकर के आए हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि भविष्य में आप क्या उपाय करें जिससे आपके पास कभी भी धन की कमी ना हो, आपके पास कभी भी लक्ष्मी का अभाव ना हो। तो प्यारे साथियों, आपने आज के इस एपिसोड को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप आज का यह एपिसोड पूरा देखेंगे तभी आपको अच्छी तरह से सारी जानकारी समझ में आ सकेगी। तो चलिए अब लक्ष्मी माता को नमस्कार करते हुए आज के अपने इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं।
ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। प्रिय साथियों, कहते हैं कि मनुष्य के पास अगर धन है तो वह बहुत सी सुख सुविधाओं को प्राप्त कर सकता है, लेकिन अगर धन का अभाव हो तो ऐसे में जहां शारीरिक कष्ट वहीं पर मानसिक पीड़ा भी कहीं ना कहीं उठानी पड़ती है। मनुष्य को धन कमाने के लिए मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि बिना मेहनत के कोई भी धन नहीं कमा सकता। मेहनत करने से जो धन आप कमाएंगे वह धन आपके अच्छे कार्यों में लगेगा, आपके काम आएगा। प्रिय साथियों, लेकिन कई बार हम जो पैसा कमाते हैं वह सही रूप से हमारे पास टिक नहीं पाता, उसका सही से उपयोग हमारे पास हो नहीं पाता। क्या ऐसा यत्न करें जिससे कभी भी धन की कमी ना हो, पैसे की कभी कमी ना हो। साथियों, पीपल के वृक्ष के पास आपने यह प्रयोग करना है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष को साक्षात ब्रह्म वृक्ष कहा गया है। जी हाँ, अर्थात पीपल के वृक्ष में स्वयं ब्रह्मा जी का निवास है। ब्रह्म जिज्ञानं प्रथम पुरुषात् द्विसमितो सुरचोवेन आवा सुधन्या उपमा अस्याविष्ठा स्तश्योनिमतश्विव ओम श्री ब्रह्मणे नमः। अर्थात ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि की रचना की थी, ऐसे ब्रह्मदेव को नमन करने के लिए पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। साथ ही साथ अगर पितरों से संबंधित आपके घर में कोई दोष बन रहा है तो उसको दूर करने के लिए भी पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। हमारे ज्योतिष शास्त्रों में पीपल के वृक्ष को लेकर के बहुत से ज्योतिषीय उपाय बताए गए हैं, और पीपल के वृक्ष के कुछ उपाय तो ऐसे कारगर हैं जो आपको कुछ ही दिनों में परिणाम दे देते हैं। कई अलग अलग उपाय होते हैं, जैसे पीपल के वृक्ष की जड़ में मीठा जल डालना, या पीपल के वृक्ष पर कच्चा धागा लपेटना। अलग अलग बहुत से ऐसे उपाय हैं जो पीपल के वृक्ष पर आधारित हैं, और यकीन मानिए अगर आप सच्चे मन से पीपल वृक्ष से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय कर लेते हैं तो वह उपाय कभी भी खाली नहीं जाता। आज मैं आपको पीपल के वृक्ष से जुड़ा हुआ उपाय बता रहा हूं जो आपकी धन की कमी को दूर कर देगा, जो आपके धन धान्य को और मान सम्मान को भी बढ़ा देगा। प्रिय साथियों, अगर आपके पास पैसे की कमी रहती है या आपको लगता है कि जो पैसा आप कमाते हैं ऐन मौके पर जब आपको जरूरत होती है उस समय वह पैसा आपके काम नहीं आता, आपके घर पर लक्ष्मी नहीं टिकती, या पैसे को लेकर के आपके परिवार में किसी ना किसी तरह का कोई वाद विवाद चलता रहता है, तो यह उपाय आपके लिए है। आपने यह उपाय प्रत्येक शनिवार को करना है। जी हाँ, शुरू करना है आपने कृष्ण पक्ष के शनिवार से, उसके बाद आप शुक्ल पक्ष के शनिवार को भी यह उपाय कर सकते हैं। लगातार आपने यह उपाय करना है, कोई भी शनिवार आपने छोड़ना नहीं है। आपने शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है, वहां पर मिट्टी का एक दिया लेना है। मिट्टी के दिए में आपने सरसों का तेल डाल करके एक रुई की बत्ती लगा देनी है और उस दिए को जलाना है, और आपने ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः ऐसा कहते हुए उस दीपक को पीपल के वृक्ष के पास रख करके जला देना है। लगातार कृष्ण पक्ष के शनिवार से प्रारंभ करके यह उपाय आपने करना है, और शाम को सूर्यास्त होने के बाद ही आपने इस उपाय को करना है। सूर्यास्त से पहले दिया नहीं जलाना है। इसके साथ साथ आपने थोड़े से काले तिल भी वहां पर चढ़ाने हैं। जहां पर दिया आपने जलाया है वहां पर थोड़े से
काले तिल भी अवश्य चढ़ा दें। यकीन मानिए, जितना अधिक भाव से, जितना अधिक श्रद्धा से आप इस उपाय को कर लेंगे, उतना ही जल्द आपको इस उपाय के पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हुए नजर आएंगे। ये नहीं है कि इस उपाय से केवल आपको धन धान्य की प्राप्ति होगी, कीर्ति की प्राप्ति होगी। इस उपाय से आपके घर में अगर किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिव पितृदोष बन रहा है या आपके घर में पितरों से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी अड़चन है, तो इस उपाय के करने से वह अड़चन शीघ्र अतिशीघ्र दूर हो जाएगी और पितरों की कृपा से बहुत जल्दी ही आपको धन धान्य की प्राप्ति होने लगेगी। प्रिय साथियों, बड़े ही पूर्ण भाव से, बड़े ही श्रद्धा से आज इस उपाय को करिए। बहुत ही जल्द इस उपाय के चमत्कारी परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रिय साथियों, यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल और रखना है कि अगर आप अपने भोजन में प्याज लहसुन का इस्तेमाल करते हैं तो शनिवार के दिन आपने अपने भोजन में प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना है। जब तक आप इस उपाय कर रहे हैं शनिवार के दिन, आपने तब तक अपने भोजन में प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करना है। शनिवार के अलावा आप अपने भोजन में प्याज लहसुन ले सकते हैं। प्रिय साथियों, तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को आज का एपिसोड पसंद आएगा। तो अगर आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ आपका किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। प्रिय साथियों, अगर आज की यह जानकारी अच्छी लगी है तो इसे कम से कम 5 व्यक्तियों को आगे शेयर जरूर करना है ताकि उपयोगी जानकारी अन्य भक्तों तक भी पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी जरूर करना है। प्रिय साथियों, वीडियो को पूर्ण करने से पहले हमारे एक भक्त का प्रश्न आया हुआ है, उनका प्रश्न हम पढ़ लेते हैं। हमारे पास मीना कुमारी जी का कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से प्रश्न आया है। ये पूछ रही है कि मेरी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष बना हुआ है, उसके लिए कोई साधारण और सरल उपाय बताए जो मैं कर सकती हूँ। तो मीना कुमारी जी, पहले तो आप ये बताइए कि आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें पूर्ण काल सर्प दोष है या किस तरह का काल सर्प दोष बना हुआ है, या अगर आप पूर्ण रूप से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहती हैं तो आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम और जहां पर आपका जन्म हुआ है ये सब डिटेल लिख करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकती हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको काल सर्प दोष से बचने का उपाय बता देता हूं। इस उपाय को आप जरूर कर लें, बहुत जल्द आपको इसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। मीना कुमारी जी, आपने पंचमी के दिन चांदी का नाग और नागिन का एक जोड़ा लेना है। जी हाँ, चांदी का नाग और नागिन का जोड़ा लेना है। पंचमी तिथि के दिन आपने इस नाग नागिन के जोड़े को चलते हुए पानी में प्रवाहित कर देना है और ओम सर्पेभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करना है, या ओम वास्क्यादशकुल नागेभ्यो नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए उस नाग नागिन के जोड़े को आप पानी में प्रवाहित कर दें। एक ही पंचमी को आपने यह उपाय करना है। बहुत जल्द आपको काल सर्प दोष के प्रभाव से मुक्ति मिलने लगेगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष किसी भी तरह से पीड़ा दे रहा था तो इस उपाय के करने से बहुत जल्द आपको काल सर्प दोष के प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। तो अगर आपका भी कोई ऐसा प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। हम आपके प्रश्नों को अपने एपिसोड में जरूर शामिल करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं पंडित नितिन शास्त्री अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात करूंगा किसी और नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी वक्त हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सदैव माता रानी की, माता भवानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयकारा शेरों वाली का बोल साचे दरबार की जय।
ए माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जय माता की, जय माता की। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।